Which three questions did I take? Okay, 14, 15, and 16. Mars and Saim and Erad. इन तीनों क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो मुझे बताइए. आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स फर्स्ट एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. शर्माने पर नुकसान आपका है. सर मैंने लास्ट क्लास ली नहीं थी, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग देख के फिर काम आपको करके भेज दूंगा। तो फिर कब लोगे रिकॉर्डिंग? सर आज दे दूंगा, लेकिन काम कल भेज दूंगा, बस कल लास्ट ओके, तक उसके बाद ना। ठीक है. ओके, let's start today's class with question number 6 because we've done till question number 5. तो आज हम पहले 6 और 7 करेंगे. Question number 6. Read the question, write down the data. It is very important in APGP questions that you write down the data. All right, so what formula should I start this question with? The formula of term, yes, which is AR power n minus 1. The term is 24. It is the fourth term. Let's put the values of A and N. Apply cube root on both the sides and you will get 2 upon 3 as the common ratio. जो पहले पार्ट में आपको फाइंड करना था. Part B, sum to infinity, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? A upon 1 minus R. 81 upon 1 minus 2 upon 3. Use your calculator and tell me the answer. 243. It is only the third part which is slightly tricky, so I'll give you a minute so that you read the next sentence of the question. Part C से पहले जो लिखा. Read that twice if you do not understand this in the first time. जीपी की सेकेंड और थर्ड टर्म बराबर है एपी के फर्स्ट और फोर्थ टर्म की. तो पहले मुझे किसकी टर्म्स निकालनी चाहिए? एपी की या जीपी की? जीपी की, क्योंकि ये सारा डेटा जीपी का है. लेट्स फाइंड द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म्स ऑफ जीपी. जीपी की सेकेंड टर्म ए आर की पावर n माइनस 1. तो जीपी की सेकेंड टर्म आ जाएगी. मास कितनी आएगी जीपी की सेकेंड टर्म? सर 54। ओके, उसके बाद मैं जीपी की थर्ड टर्म निकालूंगा. साइन कितनी आएगी जीपी की थर्ड टर्म? सर 36।
36। दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो। जो जीपी की दूसरी और तीसरी टर्म्स हैं, ये अब एपी की कौन सी टर्म्स बन जाएंगी? फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इसका मतलब एपी की फर्स्ट टर्म कितनी हो गई? 54। और एपी की फोर्थ टर्म कितनी हो गई? 36। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। उम्र में कब तक सम नहीं निकाल सकता एपी का, जब तक मुझे क्या ना पता हो? सर डिफरेंस डिफरेंस वो कैसे मिलेगा उम्र? T2 माइनस T1। T2 भी नहीं, T2 तो नहीं पता, T1 तो पता है लेकिन T2 नहीं पता। फर्स्ट टर्म तो पता है लेकिन सेकंड टर्म नहीं पता। सर T4 की हेल्प से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। यस, हम T4 टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए प्लस व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टर्म इन एपी? ए प्लस 3D n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 36। 36। यहां से डिफरेंस निकालो। -6। Now you can easily find the sum of the first 10 terms. N upon 2 bracket 2a plus n minus 1 into d, 270। एराद का 270 आ रहे हैं, और कोई जिसका आंसर 270 आ रहा है? जी सर 270 आ रहा है। What about mass? What is he getting? 70। 70 या 270? 270। Okay. Next question. Part A. सम टू इंफिनिटी निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। आपको सब कुछ पता है। ए कितना है? 0.5। और आर कितना होगा? T2 अपॉन T1। 2 अपॉन 3, 1 अपॉन 4। फिर 2/3 आ रहा है। 2 अपॉन 3 आ रहे हैं ना, वही मैं कह रहा था। पता नहीं एराद कह रहे 1 अपॉन 4। एराद दोबारा चेक कीजिए। जी सर 2/3 आ रहा है। तब भी अगर आपने आर सेपरेटली ढूंढा था तो आपका आर कितना आया था? यस। तो अगर आर 0.25 आ रहा है तो कितना आ रहा है? अभी भी गलत बता रहे हैं आप। अभी भी आप गलत बता रहे हैं। 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.25। यस। पार्ट बी। Please read the first sentence.
सिर्फ पहला ही सेंटेंस मुझे दो चीजें बता रहा है एपी के बारे में। मुझे बता रहा है कि ए कितना है 5, और क्या बता रहा है T2 इज इक्वल टू 9 मत बोलना, उसके अलावा कुछ बता रहा है। टी डी डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आएगा 4। Hamza, please mute yourself. नहीं सर, 4:40 4:40 तक भेजा था सर ने आज। Okay. How will you put this in the form of data? The last term in the progression is the only term greater than 200. इसका डेटा कैसे बनाओगे? प्लस एन माइनस वन इंटू डी ग्रेटर देन 200। The last term का मतलब क्या होता है? What is the meaning of the last term? Sn कहाँ से आ गया last term? Tn is the only term which is greater than, तो Tn is greater than 200. आप ये नहीं बोलेंगे 200 is greater than a plus n. That is wrong. Tn is greater than 200 और Tn की जगह हम Tn का फॉर्मूला लिख देंगे। The formula of Tn is a plus n minus 1 into d। यहां से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? एन यस, इसको सॉल्व करके बताओ n इज ग्रेटर देन कितना आ रहा है? ओके, एराद का आ रहा है n इज ग्रेटर देन 49.75, मास का भी ये आ रहा है। तो अगर n 49.75 से ज्यादा है तो n कितना होना चाहिए? 50। हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में? सम, फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स। तो इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हैं? 50। ये एपी है या जीपी? एपी, जिसमें सम का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं सबके आंसर्स का वेट करूंगा। एराद का आ रहा है 5150। 5150। 5150 आ रहा है। ओके, आई होप उमर एंड हमजा आर आल्सो गेटिंग 5150। उमर का भी मैसेज आ गया, ठीक है। सो वी हैव डन 6 and 7। Let's start with question number 17. पढ़ लीजिए क्वेश्चन, इफ यू सी एनीथिंग इंपॉर्टेंट अंडरलाइन इट।
अगर 5% इंक्रीज हो रहा है तो ये एपी है या जीपी? GP. इट इज, यस इट इज ऑब्वियसली जीपी। जब इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक और पहला किया था तो मैंने क्या बोला था कि पहले क्या फाइंड कर लो, याद सर करो क्या रेशियो। बोला था? नहीं, रेशो से भी पहले सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया था जब 5% इंक्रीज हो रहा था पिछली बार? फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। वेरी गुड। हमने पहली 3 टर्म्स निकाली थी, कहाँ गया वो क्वेश्चन, मुझे मिल क्यों नहीं रहा? वो था क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 मैंने कहाँ सॉल्व किया हुआ है? ये रहा। इसमें भी 5% ही इंक्रीज हो रहा था और हमने पहली 3 टर्म्स फाइंड की थी ताकि हम कंफर्म हो जाएं कि ये जीपी है, इसमें डिफरेंस कॉमन नहीं है, इसमें रेशियो कॉमन है, और फिर हमने रेशियो भी लिख दिया था। इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल ऐसे ही हम पहली 3 टर्म्स निकालेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 250,000। इसका 5% इंक्रीज कर दो, मल्टीप्लाई बाय 105/100 करके। 262500. 262500। इसका भी 5% इंक्रीज कर दो। कितना आ रहा है? आई थिंक डेसिमल में आएगा। नो डेसिमल। ओके, T2/T1 कर दीजिए ताकि R मिल जाए। और A तो हमें पता ही है 250,000 है। क्या कह रहे हैं प्लान ए? पार्ट ए में क्या करना है? द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2008। दोबारा क्वेश्चन पढ़ के देख लो कि यह हमसे सम मांग रहा है या टर्म मांग रहा है। टर्म मांग रहा है। कौन सी टर्म होगी 2008? Ninth. यस, वेरी गुड, इट विल बी द 9th टर्म। लेकिन बच्चा पेपर में क्या लिख कर आता है? 8th टर्म निकाल लेता है वो। 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कहाँ तक जाना है? 8 तक जाना है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं। हमें 9th टर्म निकालनी है। बच्चा पेपर में 8th टर्म निकाल के आता है। यू हैव टू फाइंड T9। एपी है। एपी में टर्म का फॉर्मूला याद है क्या होता है? ए आर की पावर, इट्स टी, डिड आई से एपी? सॉरी। जीपी के अंदर टर्म का फॉर्मूला पता है कैसे आता है? टर्म का फॉर्मूला आई होप सबको पता है। ए आर की पावर n-1। क्या आंसर आ रहा है? 369, 364। दैट्स इट। Can anybody else confirm this answer?
सही है। ओके, और अगर मैं थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखूं तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 369000। करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। पार्ट बी। अब वो टोटल प्रॉफिट मांग रहे हैं 10 सालों का। टोटल प्रॉफिट का मतलब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें टर्म नहीं निकालनी, अब हमें सम निकालना है 10 टर्म्स का। जीपी में सम का फॉर्मूला होता है ए 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। And if I write down this value correct to three significant figures, it will be approximately equal to 314. How many zeros? हम लिखेंगे थ्री सिग्निफिकेंट में। हर पार्ट का जो आंसर होगा ना, हर पार्ट का, फॉर एवरी पार्ट द आंसर शुड बी करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर अगले पार्ट में इस वैल्यू की जरूरत पड़ी तो मैं इसकी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू उठा लूंगा। वो तो मैंने लिखी भी है ना, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू। ओके, प्लीज रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड उमर कैन यू एक्सप्लेन मी कैसे करेंगे? आई विल गिव यू अ मिनट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। जी उमर। सर प्रॉफिट डी है मेरे ख्याल से। प्रॉफिट डी है? नहीं तो ये देखो क्या लिखा। अच्छा रेशियो डी है मेरे ख्याल से। नो, हर साल अगर डी डॉलर्स के अमाउंट से बढ़ रहे हैं तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं होना चाहिए, रेशियो तो हो ही नहीं सकता। हाँ वही डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद सर डिफरेंस निकालना है 10 years का। कैसे निकालेंगे? उसके लिए उन्होंने हमें एक चीज भी तो बताई है। व्हाट इज सेम फॉर बोथ द प्लान्स? सर प्रॉफिट सेम होगा। तो प्रॉफिट का मतलब टोटल प्रॉफिट इज सेम। टोटल प्रॉफिट का मतलब दोनों की क्या चीज सेम होनी चाहिए? सर वो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। यस, दोनों का सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म सेम होना चाहिए। जीपी का तो हम निकाल चुके थे ऑलरेडी। सर उसे डिवाइड बाय 10 करेंगे तो शायद आ जाएगा हमारे पास। क्यों आ जाएगा? इक्वल टू से पहले जीपी का सम निकालोगे, इक्वल टू के बाद एपी का सम निकालोगे। दोनों के सम बराबर करने हैं ना, तो एपी का सम भी तो निकालोगे। ए प्लस n-1 × d। सर टर्म का लगेगा या सम का? उसने बोला है टोटल प्रॉफिट बराबर है, तो टर्म लगना चाहिए या सम?
सम। सम कितना हमने टर्म ऑलरेडी? लगाया। मैंने टर्म लगा दिया। n अपॉन टू 2a प्लस n-1 × d। अब सही है मास? यस। तो यहां से d की वैल्यू निकाल लीजिए। कितना आ रहा है? 140, 14322 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कितना बनेगा? 14300। अब स्क्रीन पे जो आखिरी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, अभी हमने कौन सा किया? 17 कर लिया। दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 और ये क्वेश्चन 18 आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, पार्ट ए। दैट आर डिविजिबल बाय 7। डिविजिबल बाय 7 का मतलब 7 के टेबल में आना चाहिए। ओके, इस 100 डिविजिबल बाय 7? कैलकुलेटर से चेक करो, क्या 100/7 कोई आंसर आता है इंटीजर? डेसिमल में आ रहे हैं, तो 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। 101 इज 101 डिविजिबल बाय 7? सर 105 है। ये भी डेसिमल में आ रहे हैं। इस तरह 102, 103, 104 चेक करते रहेंगे और वो कौन सी वैल्यू आएगी विच इज डिविजिबल बाय 7? 105। 105। 105, तो 105 किसकी वैल्यू है? ए, पहली टर्म विच इज डिविजिबल बाय 5। मुझे तो सारी टर्म्स का सम निकालना है। ये एपी है या जीपी? एपी। हाउ डू यू नो एपी है? सर 7 के 7 डिफरेंस आ ऐड रहा हो है। रहा है। ठीक है, करेक्ट। एरा डिविजिबल बाय 7 का मतलब इज 7 डिविजिबल बाय 7? अगला क्या होता है? 14, 21, 28 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। तो कॉमन डिफरेंस है और डिफरेंस कितना होगा? 7 के बराबर होगा। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम जिसकी वजह से मैं सम नहीं निकाल सकता? सर मुझे नंबर ऑफ टोटल टर्म नंबर ऑफ होगा। टर्म्स नहीं पता। यस, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं? सर 400 से पहले जो लास्ट में टी के अंदर। जो 7 से डिविजिबल होगा वो हमारा लास्ट टर्म होगी। वेरी गुड, एक्सेलेंट उमर, वेरी गुड। टी के अंदर अगर मैं लास्ट टर्म निकालूंगा तो मुझे डालूंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी। लास्ट टर्म इज नॉट 400 बिकॉज 400 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। 400 से पीछे आइए और देखिए कौन सी वैल्यू होती है जो डिविजिबल बाय 7 होती है। सर लेसर देन 400 कर सकते हैं। पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर। 399 है सर। इस तरह पूरा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। इससे बेहतर है 400 से छोटा 399 लो और 399 को कैलकुलेटर में डिवाइड करके देखो, 7 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 57। 57। तो टर्म का फॉर्मूला लगा के लास्ट टर्म से इक्वेट कर दो। लास्ट टर्म मैंने 57 लिख दी, गलत लिख दिया, मुझे लिखना चाहिए था 399। चलो भाई यहां से एन निकाल के बताओ। 43। अब सब निकाल लो।
keeping in mind that this is AP. One zero eight three six. And what is Arad getting? 10836. हम मास का 10836 आ रहे हैं. Okay, let's look for more responses. 10836. यही आ रहे हैं. Okay. The reason why I said this is the most important question, एक तो इसमें AP और GP दोनों involved हैं और दोनों के दोनों पार्ट्स ही बहुत important. पार्ट B, प्लीज पढ़ के समझ लीजिए क्या फाइंड करने पहले. Anyone, any online student, हमजा कैसे मिलेगी x की वैल्यू? सर रेशियो सेम होगा दोनों का, तो T2 अपॉन T1 और T2. Excellent. T2 अपॉन T1, इसीलिए तो हर बार रेशियो का फॉर्मूला ये लिखवाता था ताकि यहाँ अप्लाई कर सको. T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू T3 अपॉन T2. क्रॉस मल्टीप्लाई. But do not forget to take square root and put a plus minus sign. सर 96 आ रहा है. But why will I reject the negative sign? सर उसने लिखा हुआ है पॉजिटिव x. उसने बताया हुआ x is positive, so obviously हम negative sign reject कर देंगे. Part 2, sum to infinity, जिसका फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r. r is T2 अपॉन T1, तो x अपॉन 144 यानी कि 96 upon 144. You know, you can do this and then write down the answer directly. $32. 432. तो मैं 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको एज क्लास पर, वो आप अभी कर लीजिए. नो होमवर्क. Let me look for the easy questions. Question number 20. 20 के बाद 21 and 23. 20, 21 and 23. ये तीनों क्वेश्चंस करके मुझे अभी सेंड कर दो. आई एम एंडिंग द क्लास. अल्लाह हाफिज. Of 20, 21 and 23.